आप सभी लोग जानते हैं कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी बहुत ही पावन और पुण्यदायी होती है। यह एकादशी बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि कई वर्षों बाद इस बार षटतिला एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व भी पड़ रहा है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन काली तिल का प्रयोग करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है। इस पावन एकादशी पर काली तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। काली तिल को जल में डालकर स्नान किया जाता है, काली तिल का दान किया जाता है, काली तिल से पितरों का तर्पण किया जाता है, काली तिल से हवन किया जाता है, काली तिल से बने लड्डुओं का सेवन किया जाता है, काली तिल से उबटन किया जाता है। इन्हीं 6 प्रकार के प्रयोग के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा है। इसमें तिल का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। अब आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस वर्ष षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी तिथि कब रहेगी और व्रत का पारण कब करना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 मंगलवार को दोपहर 3:18 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जनवरी 2026 बुधवार को शाम 5:53 पर होगी। शास्त्रीय नियमों और पंचांग के अनुसार इस वर्ष षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, सभी भक्तों को इसी दिन व्रत रखना है। इसके बाद द्वादशी तिथि 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:54 से शुरू होकर 15 जनवरी गुरुवार को रात 8:16 तक रहेगी। जो भी भक्तजन षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। अब व्रत की तैयारी की बात करें। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन केवल एक समय भोजन करना चाहिए और उस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। इस वर्ष दशमी तिथि 13 जनवरी 2026 मंगलवार को रहेगी। एकादशी के दिन भक्त को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल और काली तिल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान को स्नान कराकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत में भक्त चाय, पानी और फलाहार कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। संध्या के समय हाथ मुख धोकर या स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष आराधना करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त के समय व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के समय गंगा जल का प्रयोग करें और व्रत खोलने के बाद सबसे पहले काली तिल और गुड़ से बने लड्डू या काली तिल का सेवन अवश्य करें। अब एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, इस वर्ष एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति भी पड़ रही है। मकर संक्रांति के दिन सामान्यतः खिचड़ी खाई जाती है और चावल का दान भी किया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन और दान वर्जित होता है। इसलिए इस बार मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के कारण न तो चावल का दान करना है और न ही चावल की खिचड़ी बनानी है। आप चाहें तो इस दिन साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं और दान में काली तिल और गुड़ से बने लड्डू का दान करें। यही इस दिन का सर्वोत्तम और शास्त्र सम्मत उपाय है। अंत में बस यही कहना है, श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया छोटा सा व्रत भी भगवान की कृपा का कारण बन जाता है। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरि बोल।